अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। एक नए नावल के साथ एक डिफरेंस कज़न मैरिज बेस्ड नावल है लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये नावल पसंद आए। बढ़ते हैं आज के नए नावल के साथ। जाने आलम। अलीज़ी ने कुर्सी से उठते हुए जवाब दिया, अच्छा अल्लाह कामयाबी दे। अलीज़ा ने बुलंद आवाज़ में कहा, अल्लाह आपकी ज़ुबान मुबारक करे बड़े पापा जान। जिस पर सब ने कहका लगाया और उसके इस अंदाज पर जल्दी से मुझ पर आयत कुर्सी पढ़ो। अलीज़ा माही के सामने खड़े होते हुए, कितनी बार कहा है अलीज़ा, याद कर लो इसे, कब तक मैं पढ़कर तुम पर दम करूंगी। माही संजीदगी से कहती हुई, जब तक आप जिंदा हो। अलीज़ा हंसते हुई उसे जवाब देती हुई, अल्लाह अल्लाह तुम मुझे मार कर राजी हो। माही हब्की से कहती हुई उस पर आयत कुर्सी पढ़कर दम कर रही थी। तुमने पूछा ही ऐसे मारना पड़ेगा, उसने कहकर लगाया। अच्छा मैडम, और मेरे बाद। माही भी उसे उसी के अंदाज पर बोली। हाय अल्लाह जी, फिर मेरा सलार सिकंदर पर कर मुझ पर दम करेगा ना जालिम लड़की। अलीज़ा ने ऐसे कहा जैसे सलार उसके तस्वर में आया हो। ना ना ना, उफ, नावल्स की दुनिया से बाहर। और चलो स्कूल, फिर मेरी यूनी भी जाना है। वो उसे अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए उसे आगे की तरफ बढ़ाकर लेकर जा चुकी थी। हाँ हाँ चलो चलो, अलीज़ा अपना बैग उठाती हुई कहती थी। वो दुपट्टा कहाँ है आपका। अलीज़ा मेरी जो इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था, बचकाना हरकतें देखकर अजीब सी उसे पूछा था। वो दुपट्टा, हाँ दुपट्टा कहाँ मेरा। माही वो कंफ्यूज हुई थी। मुझे क्या पता, जवाब दो भाई को। दुपट्टा, अच्छा हाँ याद आया, उस सूट का दुपट्टा नहीं है। वो उसको असल बात बताती है। ऐसे कैसे नहीं है, जाओ और कोई और दुपट्टा लाओ ना, कपड़े वरना कपड़े चेंज करो। लेकिन क्यों, वो मुंह बनाकर बोली। क्या कहा मैंने, जाओ, उसने हफ्त बड़े लहजे में कहा। जी 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 जा रही हूँ। वो डर कर रूम की तरफ भागती हुई चली गई थी। माही वेट कर रहा हूँ बाहर कार में, अलीज़ा को लेकर आ जाओ जल्दी, मैं ऑफिस जाता हूँ, ड्रॉप कर दूंगा आपको। मीर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू कहता हुआ गाड़ी की चाबी उठाता हुआ बाहर निकल गया। ओके भाई। वो दूसरे सूट की मैचिंग का दुपट्टा अपने सर पर ठीक से कर ली। जी चलिए भाई। वो गाड़ी से मैं कहती हुई गाड़ी जंग से स्पीड से घर से बाहर निकली थी। मेरे मीर से कहूँगा कि उस पर इतना गुस्सा ना किया करे सलमान साहब। अलीज़ा का डरा सहमा चेहरा देखकर तो मासूम सी बची है। मेरा इतना डरा कर, मीर इतना डरा कर नहीं। नहीं भाई, अच्छा है ये उसके लिए, वरना उसने आगे कॉलेज भी जाना है, बच्चों की तरह बिगड़ने का डर होता है। अच्छा मीर उसे डरा कर रखता है, कैसी किसी से तो डरती है ये मोहतरमा। ये शाह हाउस था जहाँ दो फैमिलीज खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। पहले सलमान साहब उस घर के बड़े, उनकी जोजा मोहतरमा सलमान थी, फातिमा सलमान। उनके दो बच्चे थे, पहला मीर हादी शाह और दूसरा माही शाह। मीर शाह इंडस्ट्री का CEO था और माही ग्रेजुएट्स कर रही थी। अब वो उसके रिजल्ट का वेट कर रही थी। दूसरे सलेमान साहब के छोटे भाई खावर साहब और उनकी जोजा मोहतरमा जुबैदा खावर थी। उनकी एक ही औलाद थी। घर में सबकी लाडली चुलबुली, जो नावल्स की शौकीन नहीं, दीवानी थी और जिद्दी कैसी से ना डरने वाली। बस मीर हादी से डरती थी। याद रखो मेरे 85% ही हैं। और माही ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। ग्रेजुएशन की मार्क स्लिप को देखते हुए कहती हुई वहीं दूसरी तरफ अलीज़ा को अपने 55% पर भी सबको क्रेडिट देने का प्लान बना रही थी। अलीज़ा तुमसे कुछ कह रही हूँ, माही गुस्सा से कहती हुई उसकी जानिब मुतवज्जो हुई थी। क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कि तुम्हारे इस दफ़ा इतने अच्छे मार्क्स तो आने बनते ही हैं। आला, बहुत नाशुक्री हो तुम तो, मुझसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तुम्हारे, फिर भी रो रही हो। अलीज़ा उसी हौसला देती है। देखना भाई कितना डांटेंगे मुझे, माही उदासी से कहती है। और फिर कुछ नहीं होता ना, कुछ सेकंड के लिए वो खुद को डरा रही थी। अच्छा मैडम, आप तो खुद ही भाई को देखकर कमरे में छुप जाती हैं। वो तो बस मैं उनकी इज्जत करती हूँ इसलिए, बस, और कुछ नहीं। चलो, वरना वरना उस दाढ़ी वाले जिनको कौन डरता है। अच्छा घर चलकर सबको गुड न्यूज़ देते हैं, अलीज़ा खुशी से कहती हुई। और वो दोनों अपनी फ्रेंड से मिलकर घर रवाना हो गई थी। शाम का वक्त था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और शाह हाउस के मकीन गार्डन में बैठे चाय का मजा एंजॉय कर रहे थे। हम सब ने आपको गुड न्यूज़ देनी है, अलीज़ा चहकती हुई आई और उसके साथ ही माही नहायत ही खुश तमीज़ से खुशी से, जी जी सुनाओ मेरी बेटी। सलमान साहब ने उनकी जानिब मुतवज्जो होकर कहा। जी तो गुड न्यूज़ ये है कि मैं आप सबकी लाडली अलीज़ा शाह मैट्रिक में पास हो गई हैं, वो भी 55% से, और माही 80% से सेकंड पोजीशन पर आई है अपनी यूनी में। मैं और माही चाहते हैं कि इस खुशी में एक पार्टी रखी जाए, कैसा ख्याल है बड़े पापा। जान वो प्लान सेट करती हुई खुशी खुशी बताती थी, लेकिन वो भूल गई थी कि इस महफिल में एक उसका दुश्मन जिन टाइप जासूस भी मौजूद है। हाँ क्यों नहीं, अच्छा ख्याल है बच्ची खावर का, माशाल्लाह, अल्लाह कामयाबी दे तुम दोनों को। सुलेमान साहब कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। माही के भी अच्छे से ग्रेड्स नहीं आए लेकिन बेटर हैं, पर आपकी अलीज़ा आपका तो धक्का पास हुई हो और इतने कोई अच्छे मार्क्स नहीं तुम्हारे रहे। अरे बच्ची ने मेहनत तो की है ना। मीर
सुलेमान साहब बोले थे, नहीं बाबा, इसे और मेहनत करनी चाहिए थी। ये कोई इतने खास मार्क्स नहीं है जो इस पे इतनी खुशी से उतावली हो जा रही है। लेकिन बाबा, अगर ये नावल छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स ला सकती है। इसमें एबिलिटी है लेकिन ये फोकस नहीं करती। चाचू चाची, आप बताएं, कुछ गलत कहा मैंने? मीर हादी बात करता हुआ हावर साहब से मुखातिब हुआ था, नहीं बेटा, सही कह रहे हो, मुझे भी इसी के ये अजीबोगरीब नावल पसंद नहीं। भाई सही कह रहे हैं, मेरा ये नावल अगर ये नावल छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दे तो टॉप कर सकती है। अरे अरे अरे, अलीजे माही अलीजे के पीछे भागी तो जो रोते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ी थी। बस कर दें, अच्छा भला कितनी खुशी थी वो रुला दिया आप सबने। उसे नहीं कर सकते तो डिग्रेड भी नहीं किया करें। आपके सुलेमान साहब की बेगम साहबा बोली थी, लेकिन भाभी बच्चे ने तो ठीक ही कहा है ना। हावर साहब समझाने की कोशिश करते हुए, भाई साहब, यही उम्र होती है खेल कूद की, और कौन सा गलत करती है, बस नावल ही तो पढ़ती है। लेकिन नहीं, जाओ मीर सॉरी बोलो उसे। नहीं मामा, इससे वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। कितनी छोटी है वो तुमसे, तुम्हारी कज़न, और तुम्हारा काम है उसे लाड प्यार से रखो। लेकिन बस तुम रोब झाड़ना आता है, गुस्सा करना आता है और उस पर। अच्छा ओके, आइंदा ख्याल रखूँगा। नहीं कहूँगा आपकी बेटी को कुछ, जिनकी बेटी है वो कुछ नहीं कह रहे। आप मेरी मामा होके मुझे इतना डाल रही हैं क्योंकि उसके मामा पापा उनको नहीं कुछ कहते। अच्छा होगी कुछ सोचते हुए क्या करना है उसके लिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलूँगा। अरे अरे अरे, मेरी गोड़िया क्यों रो रही है? मुझे किसी से बात नहीं करनी, सब एक जैसे हैं। वो आंसू साफ करती हुई बोली। माही आगे बढ़ी, नहीं आप नहीं, लेकिन आपका खड़ूस भाई वो। अरे नहीं गुड़िया, छोड़, तुम उनकी बात को सीरियस मत लिया करो। माही समझाने वाले अंदाज में, कैसे सीरियस न लूँ आप? वो अपने ऊपर डांटते भी हैं और इतने अच्छे ग्रेड तो हैं, कम से कम मेहनत तो की ना मैंने। हाँ लेकिन भाई इसलिए गुस्सा कर रहे हैं क्योंकि तुम उनको जब भी मिलती हो नावल पढ़ती नज़र आती हो, तो इसीलिए। हम इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तब दिखा करें ना मुझे जब मैं पढ़ रही होती हूँ। अच्छा अच्छा, बस अब बस करो, छोड़ दो। बस ये बताओ क्या करने का इरादा है आगे? तुम कौन सी फील्ड लोगी? जो भाई साहब सेट करेंगे ना वो, या भाई की चमची में कंप्यूटर साइंस लूँगी या बायो। ओके क्या, लेकिन तुम्हारे कम ग्रेड्स है ना, तुमने साइंस कैसे? माही न समझी से पूछती हुई, अरे तुम मेरी टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारे बड़े पापा से बात करते हैं, सिफारिश कर देंगे। भाई को पता चले तो हम तुम्हारे बखरूस भाई को नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? गुस्सा करने के अलावा आता ही क्या है उनको? मेरी कोई खास दुश्मनी है उनसे, उनकी जहाँ मुझे देख लेते हैं। आबरू उठाते हुए वो बोली थी, अलीजे दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? अलीजे नावल क्यों पढ़ी हो? वो मीर की एक्टिंग करती हुई बोली, इस बात से अनजान की वो उसकी हरकतें देखकर सब देख रहा है। दरवाजे पर खड़ा, हा हा हा, भाई ने देख लिया तो बहुत डांटेंगे। अरे देखो तो फिर आज इतना खुश होने की ज़रूरत है? इतने अच्छे मार्क्स नहीं है, उनकी बीवी तो तंग ही रहेगी। और उसकी बोलती ज़ुबान को चुप लगी थी। मुड़कर देखा तो मीर हादी वहाँ अपनी पूरी वजाहत के साथ और मसनूई गुस्से से उसे देख रहा था। बाबा भाई, बाबा आप कब आए? भाई ही डर कर पूछती हुई, बस अभी, जब ये मोहतरमा बंदर बनकर दिखा रही थी और मेरी काफ़ी ला दो कमरे में। वो इसी शान से कहता वो वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गया था और इस बात में कोई शक न था कि वह मगरूर शहजादा उस लड़की की चुलबुली हरकतों पर मुस्कुराता था और उसकी ये हरकतें उसे अच्छी भी लगती थी। लेकिन बात में कोई शक न था कि उसकी सारी थकावट अलीज़ा मुस्कुरा कर चेहरा सारी मुस्कुराहट खत्म हो जाया करती थी। ओके भाई अभी लाई, वो हंसी कंट्रोल करते हुए कहती वापस अलीज़े की तरफ मुड़ी थी। बंदर मैं अलीज़े शाह बंदर वाली हरकतें कर रही थी और उसके जाते ही अलीज़े बोल उठी थी, हाँ हाँ हाँ, और करो भाई की एक्टिंग, अब लो मज़े। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दाढ़ी वाले ड्राइकोला और उन्हीं की एक्टिंग कर रही थी, खुद को बंदर बोल कर गई हैं। वो इत्मीनान से कहते हुए साइड टेबल से पेंट उठाकर शुरू कर दिया। हाँ हाँ यार, तुम बहुत फनी हो लीजिए। माही कहते हुए किचन की तरफ बढ़ी थी। मैं फनी नहीं हूँ, खुश मिजाज हूँ। वो उसके पीछे से कहती नावल उठाकर पढ़ना शुरू करती हुई, ये लें भाई आपकी कॉफ़ी, यहाँ रख दो, हाँ टेबल पर, और तुम यहाँ बैठो, तुमसे एक बात करनी है। मीर हादी लैपटॉप बंद करता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहता, जी भाई बोले। माही, मुझे मामा ने कहा है कि मैं अलीज़े से सॉरी करूं उसे रोकने के लिए। जी भाई आपको करनी चाहिए। वो बात के बीच में बोलती थी। माही पूरी बात तो सब सुन लो। जी 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 सॉरी भाई आप बोले। गिर तो मुझे भी मैंने उसे डांट दिया इस खुशी के मौके पर, लेकिन अब उसे सॉरी तो नहीं बोलूँगा। लेकिन हाँ, कल एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। किसके लिए भाई? तुम्हें याद नहीं क्या भाई? अरे अलीजे, कल अलीजे की बर्थडे है। आई थिंक उसे खुद को भी नहीं याद। बस मुझे एक सरप्राइज प्लान करना है। ओके भाई मैं आपके साथ दूंगी, कितना मज़ा आएगा। ओह आहिस्ता, तुम कल उसे शॉपिंग पर ले जाना, शाम तक लाना रेडी करके, तब तक सरप्राइज रेडी हो जाएंगे। ओके भाई डन। वो उन दोनों ने आपस में प्लान सेट करते हुए बहुत खुश थे। ओके अब तुम खुशी में अलीजे को मत बता देना। जी 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 भाई नहीं बताऊंगी। ओके गुड नाइट, तुम आ सकती हो, मुझे ऑफिस का काम है। वो लैपटॉप ऑन करता हुआ मसरूफियत से कहता हुआ गुड नाइट कहती हुई चली गई थी।
सुबह का वक्त था। परिंदे अपनी रिज़्क की तलाश को निकले हुए थे। हवाएं सूरज की किरणें और सुबह होने की निशानी दे रहे थे और मीर वर्क आउट करके आया था तो सब उसे डाइनिंग हॉल में बैठे नजर आ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अलीजे को छोड़ के, और एक जो उस वक्त अपने सलार यारम जहान के ख्वाब में देख रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो कहता अपने रूम की तरफ गया था अस्सलाम वालेकुम सबको मुखातिब करते हुए, और कुछ देर के बाद वो अपनी इसी शान में 3 पीस सूट पहने वापस आया था। मेरा भी नाश्ता ले आए। मीर ने मुलाजमा को आवाज़ लगाई थी और मुलाजमा ताबेदारी से उसके आगे नाश्ता लगाकर चली गई थी। बाबा चाचू आज ऑफिस चले जाएं, मुझे एक काम है वो करके आऊँगा। वो नाश्ता करते हुए कहता हुआ, अच्छा ठीक है लेकिन जल्दी आना, ऑफिस में एक मीटिंग भी है। सुलेमान साहब कहते हैं, जी बाबा ठीक है। मीर फरमाबरदारी से कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। अलीजे कहाँ है? ज़ुबैदा बेगम हावर साहब उसकी कमी महसूस करते हुए पूछ रहे थे। वो सो रही है चाचू, मैंने उसे जगाया था, कहती है वो लेट उठेगी, माही ने जवाब दिया था। अच्छा, हावर साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, वापस नाश्ता करने लगते हैं। अरे आज तो साहबजादी की सालगिरह भी है। सुलेमान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं। माही ने उनकी जानिब मुतवज्जो हुए, जो जी भाई, हावर साहब जवाब देते हैं। चलो माही बुला कर लाओ उसे, सब उसको एक साथ पेश करेंगे। उसको माही गिफ्ट का भी पूछेंगे क्या चाहिए उसे। नहीं बाबा अभी नहीं। माही रोको इन्हें कल बताया था ना। फिर भी मीर मसनूई गुस्से में कहता, सॉरी भाई भूल गई थी। माही जवाब देती, क्या हुआ? क्या नहीं, क्या बताया था? सुलेमान साहब नासमझी से पूछते हैं। नहीं कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही। वो बाबा मैंने अलीजा के लिए एक बर्थडे पार्टी अरेंज की है, बस उसी की तैयारी करनी है। ओह अच्छा, सुलेमान साहब मुस्कुरा कर कहते हैं, चलो ठीक है आज अच्छे से अरेंज करना। हाँ चलो खबर हम चलते हैं ऑफिस, सुलेमान को मुतवज्जो करते हुए बोले थे और मुस्कुरा कर कहते हुए वो दोनों बिजनेस में चले गए थे। ऑफिस के लिए निकल चुके थे। चलें भाभी हम भी तैयारियां करें उसके लिए। जी भाभी चलें। वो दोनों मुस्कुरा कर कहते किचन की और चल दी। ओके भाई आप टेंशन मत लो, मैं मार्केट ले जाऊंगी अलीजे को आज। माही मीर को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर कहती हुई, ओके गुड माही, बट लिटिल माही। मीर जाती माही को रोकता हुआ, जी भाई उसे मुकम्मल ड्रेस दिलाना, पार्टी में सब होंगे, अच्छा नहीं लगता अधूरे कपड़े पहने वो, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा उसको डांटना। औरत बुरे लिबास में हो तो भी अच्छी लगती है। ओके भाई डोंट वरी, मैं सब समझा दूंगी। माहिर मुस्कुरा कर कहता हुआ ओके बाहर की तरफ बढ़ गया था। और इस तरह शाह हाउस में शाम की पार्टी शुरू थी। अलीजे कहाँ हो यार? माही की उसे आवाज़ें देती हुई रूम में आई थी। हाँ बोलो क्या हुआ? अलीजे ना समझी मैं कुछ भी। अच्छा गुड तुम उठ गई। माही मुस्कुरा कर कहते हुए उसके बाद, हाँ बोलो। अरे वो मेरे साथ चलो, मार्केट चलो, शॉपिंग करनी है, एक दोस्त की पार्टी है, हम दोनों को बुलाया है। कब? अलीजा सवाल करती है। आज। माही इत्मीनान से बताती है। व्हाट यार, मेरे पास तो ड्रेस भी नहीं। अल्लाह यार, अगर ऐसा था तो पहले बताती, मैं कुछ ड्रेस तो अरेंज कर लेती, बाबा से शॉपिंग के लिए कुछ अमाउंट ले लेती। अलीजे उदासी से कहती है, इसकी टेंशन मत लो, तुम्हारे पैसे भी ले लिए मैंने, वहीं से चेंज करके हम पार्टी में चले जाएंगे। वो मुस्कुराते हैं, सच्ची वाओ बहुत मज़ा आएगा। अलीजे चहकती हुई कहती हुई, चलो यार चलते हैं, मैं रेडी होकर। वो खुशी से कहती हुई, अरे नाश्ता तो कर लो अलीजे। माही कहती है वो भी हम बाहर जाकर कर लेंगे। अरे ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। मामा हम जा रहे हैं शॉपिंग, शाम तक आ जाएंगे। अलीजे मुस्कुरा कर कहती हुई उसकी तरफ, अरे लेकिन कहाँ? ज़ुबैदा बेगम इस्तफसार करती है, मामा हम शॉपिंग पे जा रहे हैं माही के साथ। ओके लेकिन जल्दी आना। ज़ुबैदा बेगम मुस्कुरा कर कहती है, माही ने उनको सारे प्लान के पहले से बता दिया था, इसलिए वो खामोशी से उसे देखती मुस्कुराती रही थी। नहीं भाई उसका कलर अच्छा नहीं है। बहन आप ये देखिए, दुकानदार उसको दूसरा सूट दिखाता है। नहीं भाई दूसरा दिखाएं। माही को ये भी नहीं पसंद है। नहीं इसका गला बहुत डीप है। अच्छा बाजी ये। नहीं भाई इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, कुछ और दिखाएं, कुछ अच्छा सा दिखाएं। माही बहुत सारे ड्रेसेस देख रही थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा था। बहन आप ये देखें, दुकानदार उसको दूसरा सूट दिखाता है। नहीं भाई इसका कलर अच्छा नहीं है। बहन आप ये, पहले एक फिर दूसरी और फिर ये तीसरी दुकान थी, उसको कोई सूट भी पसंद नहीं आया था। ओह यार कहीं और चलते हैं। अलीजा माही से कहती है, यार मैं थकी हूँ। माही ऊपर नीचे होती सांस से बोल रही थी। अच्छा एक लास्ट बस। वो एक और शॉप में गई थी। अलीजे इल्तिजा कर गई थी। ओके चलो। वो एक शॉप पे खड़ी ड्रेस सेलेक्ट कर रही थी। यार ये देखो अलीजे, इसे पिंक कलर का सूट देखती है। हाँ अच्छा है भाई, इसके साथ दुपट्टा? माही पूछती है। नहीं बाजी ये सिर्फ कुर्ती है। अरे छोड़ो दुपट्टा को, कुर्ती देखो प्यारी है। लीजा मुस्कुरा कर कहती हुई, पागल भाई डांटेंगे। माही गुस्सा जाहिर करती हुई, इस खड़ूस जिन को कौन बताएगा? लीजा मुंह बनाकर बोली थी, मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि तुम विद आउट दुपट्टा सूट पहनो। अलीजा गुड़िया लड़की पूरे लिबास में तभी अच्छी लगती है। माही मीर की सुबह वाली बात उसे समझाते हुए कहती है, भाई कोई अच्छा सा सूट दिखाएं जिसके साथ दुपट्टा हो। माही दुकानदार से कहती है,
बाजी ये देखें, ये एक काले से कलर की शार्ट शर्ट और जिसके साथ अच्छी काम वाला दुपट्टा जो बेहद खूबसूरत था, वो उसके साथ इसी कलर का ट्राउज़र। हाँ ये अच्छा है भाई, ये पैक कर दें। अली से कहते हुए ओके अब चलो चलते हैं। लेकिन तुम्हारी ड्रेस मैडम आप भूल रही हैं, मैंने पहली शॉप से ही सूट पसंद कर लिया था। और हाँ याद आया, ओ चलो चलते हैं। वो दोनों ही वहीं से डायरेक्ट पार्लर चली जाती हैं और मेकअप करवाकर उनकी ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज करती हैं। वाह यार अलीज़ा तुम तो बहुत हसीन लग रही हो, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। इन दोनों ने बस हल्का सा पार्टी मेकअप करवाया था। चलो अब चलते हैं, 7 बजने वाले हैं। हाँ 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 चलो। माही ड्राइवर को एड्रेस देती है। यार ये गाड़ी तो हमारे घर की तरफ जा रही है। हाँ वो मुझे थोड़ा सा यार, अलीज़ा ना समझी से कहती हुई। हाँ पता नहीं क्यों। माही अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए, बाजी आपकी बताई गई जगह आ गई है। जी ठीक है भाई। ओ अलीज़ा माही, लेकिन माही ये सब क्या है? चलो तो पता चल जाएगा। वो जैसे ही घर में कदम रखती है तो सामने उसके बर्थडे का अरेंजमेंट हुआ था और सारे मेहमान भी मौजूद थे। ये सब सरप्राइज। आपकी बर्थडे आप भूल सकती हैं लेकिन हम नहीं। थैंक यू यार, अलीज़ा माही को हक करते हुए कहती थी। अलीज़ा ब्लैक ड्रेस पहने, लाइट मेकअप किए हुए, बहुत कंधे तक आते हुए, नरम सिल्की बाल, हील पहने हुए, हाथों में कांच की चूड़ियां पहने हुए, वो एक अप्सरा लग रही थी। अच्छा 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 चलो अब चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। माही मुस्कुरा कर कहती है। वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज की तरफ जा रही थी जहाँ सब मौजूद थे और मीर अलीज़ा को कहीं खो सा गया था। अलीज़ा अपने दोस्तों से बातों में मसरूफ थी और मीर उसके पास आया था। एक्सक्यूज मी। मीर उसके पास आता कहता वह सब उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। मीर उसके पास आ गया था और उसके पास खड़े होकर उसकी जानिब मुतवज्जो था। एक्सक्यूज मी जी, हैप्पी बर्थडे कर। मीर इसी तरह विश किया था। थैंक यू भाई, आइंदा से मुझे भाई मत कहना, वो मुझसे गुस्सा जाहिर करते हुए कहता। लेकिन वो कंफ्यूज हुई थी, क्यों भाई ना कहूँ तो फिर क्या कहूँ। वो उसकी जानिब उसे बहुत हैरानगी भी हुई थी। मीर के अंदर की जो कैफियत थी वो अलीज़ा समझ नहीं पाई थी। लेकिन कुछ नहीं, जो बोला है उस पर अमल करो। आइंदा से मैं ये लफ्ज़ सुना तो वो बहाल करूँगा, याद रखोगी। लेकिन बताएं तो फिर क्या कहूँ आपको। वो भी अपने नाम की एक थी कि प्यार की उसने सुनी नहीं थी। जो भी कहूँ लेकिन भाई नहीं। ओके जो भी। अलीज़ा मीर गुस्से से कहता हुआ जो भी। वो उसे दोबारा से इरिटेट कर रही थी। वो जानती थी कि आज उसका दिन है, आज उसे नहीं डांटेगा। वट एवर। शुक्र है आज तुमने पूरा लिबास पहना। मीर ने उसकी तारीफ करने का एक नया अंदाज अपनाया था। नहीं कभी कभी हम बुजुर्गों की बात भी मान लेते हैं। उसके मुकाबले भी अलीज़ा शाह खड़ी थी। वो तारीफ सब अल्फाज में सुनाना चाहती थी लेकिन वो इतना कहते ही वो चाहती थी और उससे पहले वो डांट दे। बुजुर्ग मैं इतना प्यारा मासूम इससे बड़ा लगता। माना कि गुस्से का तेज है लेकिन हैंडसम तो मैं हूं ना बेचारा। वो उसकी जानिब मुतवज्जो होते हुए उसे बेचारे पे जोर दे गया था। अभी उसकी बात से अनजान था कि अगर वो अपने नाम सुन लेगा जो ये अकेले में लेती है तो दिल मिला उठा। ये गिफ्ट अच्छा है, ये मामा ने दिया है। सूट है इसमें फिरोजी कलर का। वाओ कितना प्यारा है। हाँ वो दोनों गिफ्ट्स ओपन कर रही थी अपने कमरे में। ये इसमें नावल्स हैं। ये किसने दिए? वाओ मैं जानती थी बड़ी मामा मुझे नावल्स ही देंगी। थैंक यू बड़ी मामा। वो नावल्स को किस करते हुए कहती थी। चलो तुम्हारा गिफ्ट खोलते हैं। अलीज़ा माही का गिफ्ट खोलते हुए कहती है वाकई बहुत प्यारा है, इसमें एक जे डॉट का परफ्यूम है। अरे अरे अरे, इस दाढ़ी वाले जिन को गिफ्ट खोलते हैं। अलीज़ा मीर का गिफ्ट देखती हुई जल्दी से उसे खोलती है। ये क्या है? ये कौन देता है गिफ्ट में? वो उदासी सी शक्ल बनाकर कहती हुई जिन ना हो तो सच में जिन। वो दाढ़ी वाला खड़ूस क्या दिया भाई ने? माही उसके हाथ से गिफ्ट लेती हुई देखती। हाँ 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 वाकई क्या लगाकर हंसी थी। हंसो मत, ऐसे कौन करता है यार, ये कौन देता है? मुझे नींद आने लगी, मैं सोने लगी। अलीज़ा का दुख खत्म होने को नहीं आ रहा था। अच्छा 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 सॉरी, सुबह बात करेंगे भाई, इससे हवाले से तुम भी सो जाओ, मैं रात को काफ़ी देर हो गई थी। माही लाइट्स ऑफ करती हुई कहकर बेटा आपको गिफ्ट कैसे लगे? मिसिस सुलेमान नाश्ता करते हुए अलीज़ा से पूछती हैं। जी बड़ी मामा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे गिफ्ट थे आपका और बड़े पापा का और मामा का भी। थैंक यू इतना अच्छा सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। वो वापस नाश्ता करने में मसरूफ हो जाती। अरे बच्चा उदास क्यों होती हो? नहीं बाबा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा हवर साहब ये ना समझे से कहते हुए अरे अरे अलीज़ा भाई का शुक्रिया अदा करो। माही अलीज़ा को तंग करते हुए कहती है। नहीं अलीज़ा ने साहब ही इनका गुस्से से कहती हुई अरे क्यों? जुबैदा बेगम कहती हैं बड़े पापा आपको पता है कि ये इन कुछ मैंने भी कुछ क्या गिफ्ट दिया है? वो मीर की शिकायत लगाती है। कुछ क्या बचा? वो सलमान सब नसमझी से पूछते हैं। ये आपके बेटे क्या न्यू नाम है? जो उन्होंने कहा था उनको कुछ भी कहा करो। लेकिन भाई ने उसे इतना कहते हुए उसे जोर दिया था। मीर जो पानी पी रहा था जिनके झटके से पानी बाहर निकला था और अंग्रेजी की बात पर अरे बेटा आराम से। खबर मीर को थपकी देते हुए कहते हैं
اور وہ اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، بڑے پاپا انہوں نے مجھے گفٹ میں بکس دی ہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا، آپ کی فیوریٹ بھی ہیں۔ سلیمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں نہیں، ناولز والی بکس نہیں جس کو لے کر کالج جاتے ہیں نا، وہ والی بکس، اور ساتھ ایڈمیشن فارم بھی۔ ایسا گفٹ کون دیتا ہے پوچھے ان سے؟ وہ اداس سی شکل بنا کر بولی تھی ہاں بھائی کون دیتا ہے ایسا گفٹ؟ سلیمان صاحب نہ آنے والے غصہ ظاہر کرتے ہوئے بولے تھے ارے بھائی اسی کے بھلے کے لیے دیا تھا بابا، اس کے علاوہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس لیے میں نے یہ گفٹ دے دیا۔ اور کون سا پڑھائی اس نے اسٹاپ کر دی ہے؟ پڑھنا تو ہے نا اس نے؟ اور بات سمجھاتے ہوئے کہتے ہوئے ایک گوسیلی نگاہ علیزے پر ڈالتا ہے ہاں یہ بھی ہے۔ سلیمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں واپس علیزے کی طرف متوجہ ہوئے تھے بڑے پاپا آپ میری سائڈ ہیں؟ علیزے ناراضگی سے کہتے ہوئے اچھا اچھا اوکے۔ سلیمان صاحب مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے محترمہ تو آپ فیلڈ تو پوچھ لیتے، میری بچی سے کامرس کا فارم کیوں لے آئے آپ؟ سلیمان صاحب میر کو ڈانٹنے والے انداز میں کہتے ہیں کیونکہ بابا جتنے اس کے مارکس تھے اتنے گریڈز میں اس کی یہی فیلڈ ملنی تھی، اور اس کا فیلڈ کا بہت اسکوپ بھی ہے، لیکن بیٹا اس فیلڈ کا تو ٹیوشن ہی نہیں ملتا، کیسے پڑھے گی میری بچی؟ مسز سلیمان بولی تھی ٹیوشن کی آپ فکر نہ کریں بھابھی، یہ دے گا ٹیوشن، اور اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا اس امیر نے تو اپنی پسند سے یہ فیلڈ چوز کی تھی ماشاءاللہ، اور کامیاب بھی ہیں۔ واٹ یہ جن سوری مطلب یہ نہیں میں نہیں پڑھوں گی ان سے، وہ ڈری ہوئی سہمی ہوئی کہہ رہی تھی۔ علیزے بیہودہ بہیو بڑا ہے وہ آپ سے، مسز خبر غصے سے بولی تھی، لیکن علیزے نے التجا کرنی چاہیے تھی جی چچی میں پڑھا دوں گا اس کو۔ وہ مسکرا کر کہتا ہوا آگے بڑھا تھا یہ ٹھیک ہے۔ یہ سب امیر کی بات سے راضی ہوتے کہتے ہیں اچھا میرے بچپن کے فرینڈ ہیں ظفر اور ان کی زوجہ محترمہ زرمینہ، ان کا ایک بیٹا ہے زہیب، وہ آج رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ کس کے رشتے کے لیے؟ امیر نے بے چینی سے سوال۔ ماہی کے رشتے کے لیے۔ اوہ اچھا۔ امیر کی سانس میں سانس آئی تھی۔ جی شام کی چائے پر آئیں گے 5 بجے۔ واؤ کتنا مزہ آئے گا نا، وہ بتا کر آتی ہے۔ علیزے خوشی سے اچھلتی ہوئی اس کی جانب آئی تھی ہاں 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 جاؤ یہاں سے۔ زبیدہ بیگم کہتی تھی ان کو علیزے کی بہت فکر ہوئی تھی، بہت پسند تھی، اور ان کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے گھر کی رونق بھی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اسے بہت اداس کر گئی تھی۔ اوکے ہم شام میں ٹائم پر آ جائیں گے، آ جاؤ۔ ہاور صاحب اور میر آفس میں چلے گئے۔ سلیمان صاحب کہتے ہوئے آفس کی جانب بڑھ گئے تھے، کہتے ہی تینوں مرد آفس کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ ماہی جلدی سنو جلدی سنو کیا ہاں ہو؟ علیزے اس کے کمرے میں آتی کہتی ہے ہاں ہاں بے صبری بولو۔ ماہی علیزے کی چلتی زبان کو روک کر کہتی ہے میری بہن بنے گی دلہنیا، میری بہن بنے گی دلہنیا۔ علیزے ماہی کو گھماتے ہوئے کہتی ہے ارے بولو تو کیا ہوا کیا ہے؟ ماہی نہ سمجھی سے کہتی ہے تمہیں دیکھنے بڑے پاپا کے دوست کی فیملی آ رہی ہے۔ کیا کیوں؟ ماہی نے سوال کیا تھا کیوں؟ ارے اپنی بہو بنانے کے لیے، اور کس لیے؟ وہ علیزے بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ اوہ کتنا مزہ آئے گا نا، علیزے اتنی ایکسائٹیڈ تھی۔ شام 5 بجے اچھا سے تیار ہونا۔ اوکے وہ خوشی سے کہتی ہوئی میری بہن بنے گی دلہنیا۔ ہاں 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 اچھا بس ابھی صرف دیکھنے آ رہے ہیں گڑیا، ماہی شرما کر بولی تھی۔ اچھا ارے آپ اتنی پیاری ہو پڑھی لکھی ہو کیسے پسند نہیں آؤ گی؟ اچھا جی۔ ماہی علیزے کی بات پر ایک ابرو اٹھا کر کہتی ہے جی بالکل۔ علیزے اسی کے انداز میں کہتی ہے اور کہ دونوں کا ایک ساتھ کہہ بلند ہوا تھا، اور ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شام کا وقت تھا، مہمان آ چکے تھے۔ سلیمان صاحب خاور صاحب کے ساتھ ان کے دوست ظفر بیٹھے ہوئے تھے، اور زہیر میر کے ساتھ بیٹھا ہوا ان کے حوالے سے بتا رہا تھا، اور ان کے ساتھ ہی مسز ظفر، مسز خاور اور مسز سلیمان باتیں کر رہی تھی۔ ماہی مہمان آ گئے ہیں۔ علیزے ماہی کے پاس آتے ہوئے کہتی ہیں اور جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں باہر جانا ہے۔ تم نے لڑکا دیکھا کیسا ہے؟ وہ کنفیوز سی ہوتی پوچھتی ہے نہیں یار تمہارے کھڑوس بھائی نے اندر بھیج دیا۔ یار ان کا نام میر کس نے رکھ دیا؟ ان کا نام ہونا چاہیے تھا داڑھی والا کھڑوس جن۔ وہ اداسی سے کہتی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے ماہی، بری بات ایسے نہیں کہتے، میرے بھائی ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے یار، اتنے بھی کھڑوس نہیں ہیں آؤ۔ ماہی میر کی سائڈ کہتے ہوئے رکی تھی بس بن گئی تم حمایتی اپنے بھائی کی۔ علیزے ناراضگی سے کہتی ہوئی اچھا جاؤ لڑکا دیکھ کر آؤ کیسا ہے؟ میں نہیں جا رہی، داڑھی والے جن نے مجھے قتل کر دینا ہے میرا۔ وہ ایک دم سے بوکھلائی بھی بولے تھے ارے کچھ نہیں ہوتا پلیز جاؤ نا، میں کنفیوز ہو رہی ہوں، پلیز جاؤ نا علیزے، میرے لیے تم اتنا نہیں کر سکتی؟ علیزے نے اس سے منت سمجھی کہ اچھا اوکے جاتی ہوں۔ وہ اتنا کہتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کی طرف چل دی جہاں سب موجود تھے۔ السلام علیکم، وہ سب کو سلام کرتی وعلیکم السلام، سب کو اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے یہ چھوٹی ہماری چھوٹی صاحبزادی ہے۔ سلیمان صاحب مسکرا کر بتاتے ہیں وہ ایک نظر سب کو دیکھ کر جس کام کے لیے آئی تھی وہ کرنا شروع کرتی ہیں، اور میر کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھنا شروع کرتی ہیں۔ 2 آنکھیں 2 کان بال بھی تھے، اور سر پر ناک بھی ایک ہم والا غصہ بھی نہیں ہے۔ کھڑوس جن کی طرح وہ ایک ایک نقش کو بغور سے دیکھتی ہوئی جائزہ لے رہی تھی۔ اور ہاں یہی ہے دولہا بھائی۔ ہاں میر جو زہیب سے باتیں کرتا ہوا علیزے کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک غصہ طاری ہوتا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھی پھر بھی زہیب کو
بھی دیکھ رہی تھی، اس کی شامت کی بات بعد میں آنی تھی، وہ اسے اگنور کرتا ہوا واپس باتوں میں لگ جاتا ہے۔ علیزی بیٹا جاؤ ماہی کو بلا لاؤ، مسز سلیمان علیزی سے کہتے ہوئے جو ماہی کے کہنے پر لڑکا دیکھنے آئی تھی وہ واپس ماہی کے پاس گئی اور ماہی کو بلانے کے لیے، ماہی جلدی سے اٹھو تمہیں بلا رہے ہیں نیچے لاؤنج میں۔ جی 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 بڑے ماما ابھی لائی، وہ خوشی سے اس کو بلانے جاتی ہے۔ یار دولے بھائی کے نا تمہیں پتہ ہے نا کیسے ہیں، وہ حیرانی سے بتاتی ہے کہ ماہی اس کی بات پر ڈر کر پوچھتی ہے کہ ہاں کیسے ہیں، اچھے نہیں ہو پراگ ہیں، کیسے ہو بتاؤ نا، وہ ماہی سے سوال پر سوال کرتی ہے۔ بھائی کی دو آنکھیں، دو بڑی بڑے کان، ٹکلے سر کالے کلر کے ہیں، اور سمجھو تو تم جن نہیں دیکھ سکتی لیکن